नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 7 का संस्कृत पुस्तक जो है उसका प्रथम पाठ है, उसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। पाठ का अपना नाम है वंदे भारत मातरम। तो हम जो एनसीईआरटी जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आज अपना जो पाठ है इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो करते हैं पाठ की शुरुआत बिना समय व्यतीत करते हुए। वंदे भारत मातरम, भारत माता की वंदना है वो हम इस पाठ के माध्यम से करेंगे। तो यहाँ पर पहला जो है अम्ब है, माता वयम विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु, हम विभिन्न कार्यक्रमों में आकाशवाणी में, शालायाम और शाला में च वंदे मातरम इति गीतम बहु श्रुणुमः है कि वंदे मातरम इस गीत को हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। किंतु अस्य अर्थम न जानीमः, लेकिन हम इसका अर्थ नहीं जानते हैं। न जानीमः यानी नहीं जानते हैं। माता माता अस्य कह अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। तो आगे क्या कह रहा है, इदम गीतम कह, यह गीत क्या है। लिखितवान, किसने लिखा यह गीत। इत्यम अपि मम जिज्ञासा अस्ति, यह भी मेरी जिज्ञासा है कि इस गीत को किसने लिखा, यह भी जानने की मेरी जिज्ञासा है। तो आगे क्या कह रहा है, तो माता कह रही है वत्सो पुत्रो, पुत्र और पुत्री के लिए कह रहा है कि पुत्रो महान देशभक्त है, महान देशभक्त बंकिम चंद्र है चट्टोपाध्याय है 1882 तमे वर्षे आनंद मठ है कि महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 1882 ईस्वी में आनंद मठ है, आनंद मठ नामक इति ही नामकम, ऐसे इस नाम के उपन्यासम लिखितवान, इस उपन्यास में उन्होंने लिखा था कि महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 1882 ईस्वी में आनंद मठ नामक उपन्यास में इस गीत को लिखा गया था। वंदे मातरम इति गीतम तस्मिन् एव उपन्यासे वर्तते, यह गीत उसी उपन्यास में है। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थ है अस्ति यत् अहम मातु वंदनम करोमि इति, कि वंदे मातरम इसका अर्थ है हम माता की वंदना करते हैं, कि हम अपनी माता की वंदना करते हैं। तो माता है इदम गीतम कस्याम भाषायाम अस्ति, तो बच्चे पूछ रहे हैं कि माता यह गीत किस भाषा में है। तो यहाँ पर पुत्री कह रही है एतत् गीतम संस्कृतम बांग्ला च इति भाषायाम भाषाद्वे वर्तते, यह गीत बांग्ला और संस्कृत दोनों भाषाओं में है। तो माता है पुत्र कह रहा है माता अस्मिन् गीते वर्ण्यः विषय कै अस्ति, इस गीत का वर्णन विषय क्या है, कि इस गीत में किस बात का वर्णन किया गया है वो हमें बताइए। तो माता कह रही है पुत्र अस्मिन् गीते, इस गीत में भारत मातुः स्वरूपस्य रम्यम वर्णनम अस्ति, इस गीत में भारत माता के स्वरूप का सुंदर वर्णन किया गया है, कि भारत माता के स्वरूप का रम्य यानी सुंदर वर्णनम अस्ति, वर्णन किया गया है, कि इस गीत में भारत माता का सुंदर वर्णन किया गया है। आगे क्या कह रहा है यहाँ पर, अम्ब है माता एतस्य गीतस्य, इस गीत का किम विशिष्टियम, कि क्या कोई विशेषता है, कि इस गीत की कोई विशेषता है। तो माता क्या कह रही है वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थ है इतिहास च कियान महान अस्ति खलु, कि इस गीत का जो अर्थ है
वो बहुत महान है, ऐसा मैं मानती हूँ। कि ये बच्ची कह रही है कि इतिहास में ये जो गीत है इसका कोई महान अर्थ होगा, बड़ा अर्थ होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो बालको स्वतंत्रतायाः आंदोलने सर्वे देशभक्ताः एतत् गीतं मंत्रम इव गायन्ति स्म। कि बालको स्वतंत्रतायाः आंदोलने, स्वतंत्रता के आंदोलन में सर्वे देशभक्ताः, सब देशभक्त एतत् गीतम, इस गीत को मंत्रम इव गायन्ति स्म, मंत्र के समान गाते थे। सम्प्रति अपि इदं गीतं श्रुत्वा गात्वा च वयं सर्वे भारतीया प्रेरिता भवाम। सम्प्रति यानी इस समय भी, अपि यानी भी, इस समय भी, इदम गीतम, इस गीत को, श्रुत्वा यानी सुनकर, गात्वा यानी गाकर, वयम सर्वे हम सब, भारतीयाः भारतीय, प्रेरिताः भवाम प्रेरित होते हैं। कि हम सब भारतीय इस गीत को सुनकर और गाकर अब भी प्रेरित होते हैं। साधु ठीक है, अधुना वयम भारत मातुः त्रिवर्ण ध्वजस्य च विषये जानीमः। कि अब हम सब भारत माता का जो त्रिवर्ण ध्वज है उसके विषय में जानना चाहते हैं। तो अम्ब माता आवाम अस्माकं राष्ट्र ध्वजस्य विषये अपि किंचित ज्ञातुम इच्छावः। कि हम सब अपना जो राष्ट्र ध्वज है उसके विषय में कुछ जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर आगे अपने पाठ की शुरुआत है, उसमें देखते हैं हम क्या बताया गया राष्ट्र ध्वज के बारे में। कि ऐसा अस्माकम वत्सला भारत माता, यह हमारी प्यारी भारत माता है जो हमें पुत्र के समान प्रेम करती है, वो ऐसी हमारी भारत माता है। अहो अस्माकम भारत मातुः महात्मयम, अरे यह हमारी भारत माता महान है। साक्षात पर्वतराज है, हिमालय है, मुकुट रूपेण अस्या मस्तके शोभते। साक्षात पर्वतराज यानी पर्वतों का राजा कौन है? हिमालय, जो मुकुट के रूप में अस्या मस्तके शोभते, इसके मस्तक पर सुशोभित हो रहा है। कि साक्षात पर्वतराज हिमालय जो मुकुट के समान, जैसे मुकुट सर पर धारण किया जाता है उसी प्रकार हिमालय हमारे जो देश है उसके ऊपर मुकुट के समान उत्तर दिशा में विराजमान है। तो अस्या मस्तके शोभते, इसके मस्तक पर सुशोभित हो रहा है। अस्या चरणों प्रक्षालयति स्वयं रत्नाकर समुद्र है, इसके चरणों को प्रक्षालयति यानी धोता है, स्वयं रत्नाकर समुद्र है, स्वयं रत्नाकर समुद्र है वो इसके चरणों को धोता है। कि रत्नाकर समुद्र है वो स्वयं इसके चरणों को यानी इसके कदमों को, किसके कदमों को? भारत के कदमों को धोता है। भारत भूमो महेंद्र है, मलय शय्य रेवतक विंदय है, अरावली ही इत्यादय है, श्रेष्ठा पर्वताः विराजन्ते। भारत भूमो, भारत भूमि पर, महेंद्र, वलय, सह्य, रेवतक, विंध्य, अरावली इत्यादि श्रेष्ठ पर्वत विराजमान हैं। कि भारत की भूमि के ऊपर ये जो जितने नाम बताए गए हैं, महेंद्र, वलय, सह्य, रेवतक, विंध्य, अरावली इत्यादि श्रेष्ठ जो चोटियां हैं वो विराजमान हैं। ये हिमालय पर्वत के अंदर भारत की चोटियां हैं, उनके नाम हैं। अत्रैव गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि पवित्रा नद्य प्रवहन्ति। अदेव यहाँ पर इस भारत की भूमि पर गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडक जिस नदी का नाम है गंडक, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी
इत्यादि पवित्र नदियां यहाँ पर बहती हैं। नद्य अपि अस्माकं मात्र इव, नदियां भी हमारी माता के समान है। इव यानी के समान, किनके समान? मात्र है यानी माता के समान, कि नदियां भी हमारी माता के समान है। आगे क्या कह रहा है कि अयोध्या, मथुरा, हरिद्वारम, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयाग, पाटलिपुत्रम, विजयनगरम, इंद्रप्रस्थम, सोमनाथ है, अमृतसर है, इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारतभूमो एव सुशोभन्ते, कि इस भारत की भूमि के ऊपर कौन कौन से जो पवित्र तीर्थ स्थल हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं कि मथुरा है, हरिद्वार है, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयाग, पाटलिपुत्र, विजयनगर, इंद्रप्रस्थ, सोमनाथ, अमृतसर इत्यादि बहुत से अच्छे मंगल शुभ क्षेत्र यहाँ पर तीर्थ क्षेत्र जिनको कहते हैं वो इस भारत भूमि के ऊपर विराजमान है। एतेषाम तीर्थ क्षेत्राणाम, इन तीर्थ क्षेत्रों का धूलिम ललाटे, धूली है वो ललाट यानी माथे पर, स्थापितुम हम स्थापित करते हैं, विविधे भय है प्रदेशे भय है असंख्या जना आगच्छन्ति, कि यहाँ पर इन तीर्थ जो क्षेत्र हैं जिनके नाम यहाँ पर ऊपर बताए गए हैं, उन तीर्थ क्षेत्रों की जो धूली यानी जो उनकी जो मिट्टी है उस मिट्टी को अपने ललाट पर लगाने के लिए, यहाँ पर माथा टेकने के लिए भारत के विभिन्न प्रदेशों के अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं वो इन पवित्र स्थलों पर आते हैं, यहाँ पर अपना जो माथा है वो आकर के टेकते हैं। तो यहाँ पर आगे क्या बताया गया है कि भारत का जो तिरंगा है उसके बारे में बताया गया है। तो भारत मातुः हस्ते विलसति, त्रिवर्णयुत है राष्ट्र ध्वज है। भारत मातु, भारत माता के हस्ते हाथ में, विलसति यानी विराजमान है, खिल रहा है, त्रिवर्णयुत राष्ट्र ध्वज है, 3 रंगों से युक्त राष्ट्र ध्वज। अहो अस्य शोभा, अरे इसकी शोभा है ये। अस्मिन् राष्ट्र ध्वजे केसर है, श्वेत है, हरित है च वर्णा विराजन्ते, अरे इस राष्ट्र ध्वज पर केसरिया, सफेद, हरा अनेकों प्रकार के रंग हैं वो विराजमान हैं। ध्वजस्य मध्ये सुंदर नीलवर्णम चक्रम अपि शोभते, इस ध्वज के बीच में सुंदर नीले रंग का जो चक्र है वो भी सुशोभित हो रहा है। ध्वजे विराजमानाः वर्णा चक्रम च विशिष्टम संदेशम प्रियच्छन्ति, ध्वज में विराजमान जो चक्र है वो हमें विशिष्ट संदेश देता है और इसके जो वर्ण यानी जो रंग हैं वो भी हमें विशिष्ट संदेश देते हैं कि इनके जो इस राष्ट्र अपना जो राष्ट्र ध्वज है इसके जो 3 रंग बनाए गए हैं उन तीनों रंगों का अपना अपना एक अलग महत्व है जो कि हमें अलग अलग प्रकार से संदेश देता है। तो यहाँ पर हमें जो राष्ट्र ध्वज के जो 3 रंग हैं वो कौन कौन से हैं और वो हमें क्या संदेश देते हैं उसको हम अपने आगे वाले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।